हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोगों का ब्रेकफास्ट बन करके हो चुका है रेडी। आजकल रोज भाई की वजह से लेट हो जा रहा है क्योंकि भाई उठता है कुंभकर्ण की तरह, इसको बहुत उठाना पड़ता है। रात भर तो भाई को नींद आती नहीं है, दिन भर ड्यूटी करता है, रात को पहरेदारी करने पे रहता है, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, इसी चक्कर में कि दूसरों को भी नहीं सोने देता है, तो इसीलिए लेट हो जा रहा है आजकल सुबह। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट और बनाएंगे आगे का व्लॉग ब्रेकफास्ट के बाद। बिजलू भी सुबह 5 बजे आ गया, वो भी दरवाजे के वहां पर जा करके सो रहा है अभी। तो करते हैं हम लोग अपना ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, मम्मी फिर से हो रहे हैं रेडी कंट्रोल की दुकान जाने के लिए, बिकॉज राशन लेने जाना है। और भाई खा पी करके दोबारा से आराम से सो गया है। 12 बजे से भाई की ड्यूटी है। तो फ्रेंड्स, मम्मी के साथ जाने वाला है फिर से जय। आजकल दादी और नाती की जोड़ी बनी हुई है, जहाँ जहाँ दादी वहाँ वहाँ नाती। तो मम्मी तो हो चुके हैं तैयार, लेकिन जय हुआ नहीं है तैयार। और जय जब मम्मी बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी दरवाजे से, तब जा कर के जय होगा तैयार, क्योंकि जय हमेशा ऐसे ही करता है, जब सब तैयार होकर के जाने लग जाते हैं तब होता है जय तैयार। और यहाँ पर सो रहा है हमारा बिजलू, ये धूप में सो रहा है। इस साइड को थोड़ी थोड़ी धूप आ रखी है। तो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं सुबह के 11 और मम्मी लोग भी आ गए हैं राशन लेकर के। तो फ्रेंड्स, आज राशन फाइनली मिल गया है, इतने दिनों से रोज जाते जाते। तो आज राशन में साथ में मिल गया दाल। ये दाल कौन सी मिली है राशन में? चना। और साथ में ले आए ओयस, जितना भी होता है, जैसे ब्लू वाला और ग्रीन वाला। कितना है ये? 6 ओयस लेकर के आ गए हैं। बट मैंने मम्मी से मंगा रखे थे हाथ पर के लिए ग्लव्स, बट मम्मी भूल गए। मम्मी कल भी भूल गए थे ग्लव्स लाना और आज भी भूल गए ग्लव्स लेकर के आना, जबकि मैंने मम्मी को जाते जाते भी बोला था मम्मी ग्लव्स ले आना। और भाई तो अभी भी सोया ही हुआ है, क्योंकि जब से भाई आ रखा है भाई की तबीयत हो गई है खराब। सो फ्रेंड्स, मम्मी लोगों के आने से पहले ही मैंने बना दिया था इन लोगों के लिए रूह अफ़ज़ा का पानी। तो अब मम्मी पी रहे रूह अफ़ज़ा का पानी, बट जय को तो पसंद नहीं आ रहा है रूह अफ़ज़ा का पानी, इसीलिए इसके लिए बना देते हैं ग्लूकोन डी का पानी। तब तक तू ओयस खा, तेरे लिए लेकर के आते ग्लूकोन डी का पानी। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं दोपहर के 12 और इतनी तेज धूप में हम लोग आ गए हैं ऊपर छत में, बिकॉज आज हम लोगों ने यहाँ छत में गेहूँ सुखाने के लिए रख रखे हैं, बिकॉज आज इनको पीसने के लिए देंगे। तो अभी धूप में रख देते हैं और शाम के समय चक्की में पीसने के लिए देकर आएंगे, बिकॉज आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो इससे पहले आटा ख़त्म हो जाए तो पहले पिसा लेते हैं गेहूं को। अभी मम्मी लोग बेल पड़ाव गए थे, मम्मी लोग भूल गए ग्लव्स लेकर के आना, बिकॉज ग्लव्स ख़त्म हो गए, इसीलिए आज प्लास्टिक लगाना पड़ रहा है हाथ में, बिकॉज हाथों में एलर्जी है। तो कोई भी ऐसा काम वगैरह करो तो फटक से खुजली हो जाती है, इसीलिए कुछ काम करने से पहले प्लास्टिक बांधना पड़ता है या फिर ग्लव्स लगाना पड़ता है। ग्लव्स ख़त्म हो जाए तो प्लास्टिक का यूज़ करना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। तो मम्मी लोग तो कल भी लाना भूल गए थे और आज भी लाना भूल गए। अब जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब मैं इनको फ़ोन करके याद दिलाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर अच्छी तरीके से सुखाने के लिए रख दिए गेहूँ, पूरा फैला दिया है मम्मी ने अच्छी तरीके से। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर हो रखी है बहुत तेज़ धूप। सो फ्रेंड्स, ऊपर छत में गेहूं रख करके अब आ गए हम लोग नीचे, और यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है सुखाने के लिए लहसुन, और साथ में मम्मी ने रख रखे हैं चावल भी सुखाने के लिए, जो कंट्रोल की दुकान से लेकर के आ रखे हैं। आज गेहूं भी सुखाने के लिए रख दिए हैं, लहसुन भी सुखाने के लिए रख दिए हैं, बिकॉज जब आ रखी है इतनी अच्छी खासी धूप तो फिर धूप को क्यों वेस्ट करना है। आजकल 3-4 दिन से बहुत तेज की धूप आ रही है, तो इसीलिए मम्मी ने रख दिया है आज लहसुन फिर से बाहर। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3 और हेमा दीदी भी पहुंच गई है घर। जय तो हेमा दीदी को बाहर से ही लेते हुए आ रहा है। कितने बजे निकली हेमा दी? बाबरे मत पूछो, 5:30 बजे से चल रहे हैं और 8 बजे आनंद विहार पहुंचे, फिर बस मिली। मैं भी 5:30 बजे से चल रहा था, तो मैं 3 बजे पहुंचा। तो फ्रेंड्स, हेमा दीदी आ रखी है रक्षाबंधन के लिए, बिकॉज शादी के बाद हेमा दीदी की पहली राखी है। तो हेमा दीदी तो पहुंच गई है घर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि भाई का अभी लंच ब्रेक नहीं हो रखा है, इसीलिए जब तक भाई का लंच ब्रेक होता है हेमा दीदी भी धो लेगी मुंह हाथ, और फिर सब साथ में मिल करके करेंगे अपना लंच। सो फ्रेंड्स, भाई भी आ गया है, रास्ते से हो गया भाई का ब्रेक। डावरी मोड़ तक रिक्शा में आए।
फिर वहाँ से डाबरी मोड़ से पकड़ा 740 वाली बस जो सीधे आनंद विहार आती है। वो तो मैं फिर 1.5-2 घंटे से पहले कहाँ छोड़ दिया, तो आराम से तो आती है। 2 घंटा लगा दिए। वो तो आराम से वो आती तो है। ये बता दूसरा ट्रैफिक नहीं था। वो तो गोदी की तरफ आती है, हर 5 मिनट पर रुकेगी, हर 5 मिनट पर रुकेगी। सो फ्रेंड्स रेडी है हम लोगों का भी दिन का लंच। हेमा दीदी ने भी धो लिया है मुंह हाथ। भाई तो अपने कमरे में ही कर रहा है लंच, क्योंकि ऑफिस का काम भी साथ साथ चल रहा है। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग कर लेते हैं अपना लंच और बनाएंगे आगे का व्लॉग लंच के बाद। सो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग भी आ गए हैं ऊपर छत में। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने सुबह छत में रख दिए थे सुखाने के लिए गेहूँ, और आज तो काफ़ी अच्छी धूप थी, बहुत तेज़ की धूप आ रखी थी, तो अच्छे खासे सूख गए हैं गेहूँ भी। तो अभी मम्मी छान रहे हैं इनको, क्योंकि इनको छान करके हम लोग कट्टे में रख देंगे, उसके बाद फिर पिसाने के लिए ले जाएंगे चक्की में, क्योंकि गेहूं में काफ़ी सारे छोटे छोटे कंकड़ वगैरह भी होते हैं, तो छांटने से वो सारी चीज़ें निकल जाती है, ताकि पिसाते समय फिर साथ में वो छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं वो भी ना पिस जाएं। इसीलिए मम्मी इनको छान के रख रहे हैं। तो अभी तो इतना सारा है तो इनको छानना स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स आ गई हेमा दीदी भी ऊपर छत में। अभी तक मैं और मम्मी थे, अब हेमा दीदी आ गई है साथ में। जय गया हुआ है खेलने के लिए वॉलीबॉल, और भाई तो अपना ऑफिस का काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स हमारे साथ है ऊपर छत में मीशू, और क्योंकि इसको गेहूं में नहीं लगने दे रहे हैं इसीलिए मीशू चिल्ला रहा है। कैसे कर रहे हैं मीशू? गेहूं में जाना है मीशू? जो हाय कर देख देख इधर देख, हैप्पी बर्थडे कर, क्लैपिंग कर, क्लैपिंग मीशू को गुस्सा आ रहा है। सो फ्रेंड्स हम लोग तो काफी देर से ऊपर छत में हैं, और सामने फील्ड में बच्चे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। रोज इस टाइम पर बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं यहाँ पे। जय भी खेल रहा है साथ में उनके। सो फ्रेंड्स हम लोग भी आ गए हैं ऊपर छत से नीचे, और जय भी आ गया है वॉलीबॉल खेलकर। अब मम्मी का भी हो चुका है पूजा करने का टाइम, इसीलिए मम्मी तो कर रहे हैं पूजा करने की तैयारी। और जय क्या गुलगोंदी का इंतजार कर रहा है। श्री राम। मम्मी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पूरा गेहूं साफ कर दिया, और जय नीचे भी लेकर के आ गया है गेहूं का कट्टा। और फ्रेंड्स भाई तो लगा हुआ है नॉन स्टॉप अपना ऑफिस का काम करने में। हम लोग सब मौज मस्ती कर रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी छत में जा रहे हैं, बट भाई सुबह 12 बजे से इस कमरे में बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स भाई तो इसी कमरे में बैठ करके अपना नॉन स्टॉप काम करने पे लगे हुए हैं। जय को भी मिल गया ग्लूकोन डी वाला पानी। ये ग्लूकोन डी वाला पानी है, सादा पानी है, नहीं बनाया ग्लूकोन डी का वाटर। सब बिजी है। सबके सब बिजी हैं अपने अपने काम में, इसीलिए ग्लूकोन डी का पानी नहीं बनाया। सुबह मैंने 1 बोतल भर के इसको ग्लूकोन डी का पानी दिया था, वो हेमा दीदी ने आकर के पूरा खत्म कर दिया। आधा पिया था, आधा नहीं थोड़ा सा ही था। दोबारा बनाया जाए जय के लिए ग्लूकोन डी का पानी, उसकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई। अभी इतना भरा गेहूं का कट्टा लेकर के आ रहा है वो ऊपर छत से। कोई बात नहीं, हल्का ही था, ये भी है। हमारे चक्कर में भाई का गड़बड़ हो गया। हमने थोड़ा बोला था कि आप लाल बटन दबा ही दो। लाल बटन दिखा, हमने दबा दिया। अब क्या होगा? दोबारा रीस्टार्ट करो। गई भैंस पानी में। सो फ्रेंड्स इस समय बज चुके हैं रात के 9, और हम लोगों का डिनर बन करके भी हो चुका है रेडी। तो आज हम लोगों ने डिनर में बना रखा है भिंडी की सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स भाई का भी हो चुका है ऑफिस का टाइम ऑफ, तो अब हम लोग करेंगे अपना डिनर, और मैं करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।